अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मैं पानी गांव में भी लाया और गांव से घर तक भी आपने नल से पहुंचाया। जी जी। लेकिन मैं जहां तक सुनता हूं, चाहे वो नांगल चौधरी हो, चाहे नारनौल हो, चाहे महेंद्रगढ़ हो, पूरे जिले में कहा जाता है कि भाई जो नांगल चौधरी से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं सिंचाई, वो महेंद्रगढ़ जिले या दक्षिण हरियाणा में पानी लेके आए। देखो, मैं आपको एक बात थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूँ। जी। क्या है कि 2010 में जब मैं सरपंच बना था, तब से हमारे गांव में देखो नहरी पानी तो आता नहीं था। मैं सबसे पहले तो मैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि बंसीलाल जी की जो 45-50 साल पहले इतनी बड़ी सोच थी कि दक्षिणी हरियाणा को पानी कैसे पिलाया जाए, कैसे उनकी खेती की सिंचाई करवाई जाए, तो उन्होंने 40-45 साल पहले इरिगेशन लिफ्टिंग सिस्टम का निर्माण कराया, नहर का निर्माण कराया। और वो नहर उस टाइम आई भी थी, पानी आता भी था, परंतु बहुत कम मात्रा में आता था। उसके बाद में जो बीच की सरकार रही, उन्होंने उस पानी को आने नहीं पहुंचा पाई। उनका इस क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं था, इसलिए यहाँ पानी नहीं आया। तो वो उस चीज के हम बड़े वो थे। तो मैं 2010 में जब सरपंच बना, तो ये सारे क्षेत्र को पता है कि मैं 13 बार धरना दिया है मिनी सचिवालय में, जो धरना हमारे 5 से 7 दिन तक चलता था। तो 2010, 11, 12, 13, 14, 15 तक हमारा धरना चला। और अभय सिंह विधायक जी से मेरी धरने के ऊपर 2014 लास्ट के अंदर धरने के ऊपर ही बिगड़ी थी। अच्छा जी। उन्होंने कहा कि तू मेरा वोटर होके तू मेरा इतनी मदद करी और अब तू मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है। मैंने कहा सर, मैं गाँव का सरपंच हूँ, मेरे गांव के किसानों के साथ हूँ, मैं आपके इसमें मैं खड़ा नहीं हूँ। वो कहता तू, हम धरने पे टेंट लगा के आराम से बैठ जाते थे और वो जब तक पानी नहीं आता था तब तक रहते थे। कुछ आदमी हम भूखे रहते थे, भूख हड़ताल होती थी, बाकी लोग वैसे रहते थे। तो ये मेरे पे प्रेशर बनाने लगे, तू खड़ा हो जा। फिर दूसरा दिन आ गया, तू खड़ा हो जा, मेरी बेइज्जती हो रही, मेरे को ऊपर चंडीगढ़ तक दबाव देना पड़ रहा है। फिर तीसरा दिन आ गया, चौथा दिन आ गया, तब तक पानी नहीं आया। पर 5वें दिन तक जब लास्ट छोर तक पानी आया, तब एसडीएम साहब ने मेरे को जूस पिला के खड़ा किया। तो इसमें अभय सिंह जी मेरे से उस समय बहुत नाराज हो गए, तू मेरी बेइज्जती करता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी सरकार है ना जी, इनकी नीति बहुत अच्छी है। बीजेपी सरकार ने दक्षिणी हरियाणा को पानी देने का निर्णय ले रखा था। अगर इस क्षेत्र में सबसे बड़ी पानी की दिक्कत है, सिंचाई की दिक्कत है, पीने के पानी की दिक्कत है, तो ये नहरी पानी के लिए विशेष फोकस था। कुछ तो वो चाह रहे थे और कुछ आपने धरने दे दिए। हाँ। तो फिर जब 2014 के बाद में जो अभय सिंह विधायक जी थे, वो उन्होंने भी अपना जोर लगाया कि भाई चलो ये लोग रोज धरने पे बैठेंगे तो मेरे को तो बड़ी मुसीबत होगी, परमानेंट। हाँ, ये मेरे आदमी नहीं मान रहे हैं, तो जनता तो बहुत इसमें। तो फिर सरकार की नीतियों थी और उन्होंने क्या काम किया, जो इरिगेशन लिफ्टिंग सिस्टम था उसके कुछ पाइप थे जी, कुछ मोटरें थी जो खराब पड़ी थी, उनकी रिपेयर का बजट आया, ठीक करवा दिया। और वो जब मोटरें ठीक हो गई तो पानी तो आता था, पर वो लिफ्टिंग नहीं हो पाता था। तो फिर पानी आने लगा और पानी लास्ट छोर तक पहुंचने लगा। फिर उसमें क्या है कि हमारे जो पूर्व विधायक जी हैं, मंत्री जी हैं, ये हर बार पे जाके अपनी खूब फोटोएं खिंचाते हैं, खूब फोकस करते हैं, अपने आप को पेपरबाजी दुनिया भर की करते हैं कि वो अपने आप को श्रेय देते हैं, नहीं कि सरकार को देते हैं। आप पेपर उठा के देख लीजिए, आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, वो यही बात कहेंगे कि मैंने फलाने मंत्री को चिट्ठी लिखा तब ये काम हुआ, मैंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखा तब ये पानी आया, मैंने फलाने को ऐसे किया तब ये हुआ। ये कभी नहीं कहता कि सरकार की नीति है और ये सरकार पानी पहुंचा रही है। अगर कहीं भी किसी पेपर में हो तो मुझे दिखिए, किसी पेपर में नहीं है कि भाई ये सरकार का ये काम है, सरकार की नीति है, सरकार करती है। क्या नहर क्या अटेली के अंदर नहीं है? क्या नहर नारनौल के अंदर नहीं है? क्या नहर महेंद्रगढ़ के अंदर नहीं आती है? क्या उन लोगों को पानी की जरूरत नहीं थी? क्या उनके अंदर विधायक नहीं थे? वो सारे थे, वो सबकी। और मैं आपको सत्य बताता हूँ, आज हकीकत बताता हूँ आपको, ये पानी को यहाँ पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान चौधरी धर्मवीर जी का था, सांसद जी का था। चौधरी धर्मवीर जी सांसद जी इसके ऊपर बहुत बड़ा फोकस लेकर वो लिया था, जिसकी मुख्यमंत्री हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री जी थे मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने उनकी प्रशंसा भी की थी कि नहरी पानी के ऊपर जितना ज्यादा फोकस किया और जितना ज्यादा मेरे को नक्शे और ये सब बना के दिया मेरे को कि भाई किस तरह से इसमें लास्ट छोर तक पानी पहुंचाया जाए, ये चौधरी धर्मवीर जी की उन्होंने बढ़ाई करी है।
बिल्कुल एक जगह नहीं, 2-3 जगह करी, भिवानी में करी, महेंद्रगढ़ में की उनकी, तो सब जगह उनकी बढ़ाई की। तो ये था, परंतु क्या है ना कि जो एक आईएएस से आया हुआ है ना, वो 40 साल तो उसकी फाइलों को अप डाउन करने में, अपने नाते पोतियों को सेट करने में, अपने भतीजों को सेट करने में, और फिर अपनी पूंजी जोड़ने में इनमें चली गई। उनको राजनीतिक कोई अनुभव थोड़ी है, उनको तो वही अपनी फितरत में ढाल रखा है। लोग, आप बताइए मुझे, जब पूरे दक्षिणी हरियाणा में 14 सीटें थी जी, और उनमें सबसे ज्यादा क्लियर सीट किसकी बता रहे थे? सबसे सेफ सीट नांगल चौधरी, नांगल चौधरी की बता रहे। वो हवी सिंह जी को क्यों हरा दिया? सब जीत गए, जिनको कह रहे थे तो हार, जीत ही नहीं बिल्कुल, सकता, हारने वाली सीटों को भी जिता दिया। क्यों कर दिया? उनका मेन यही था कि वो जुमलाबाजी ज्यादा करते हैं, लोगों को दिखावा ज्यादा करते हैं, पेपरों में इतना करते हैं, क्योंकि एक फिर दूसरे इनके जो भतीजे हैं आईएएस हैं और गैलरी में इनके बहुत हैं, तो वो क्या करते हैं, इनको जो भी सरकार की नीति बनती है ना, उनकी अपडेट देते हैं, और ये सबसे पहले वहीं जाकर खड़ा हो जाता है। मैंने गांव के अंदर तालाबों के पानी का मैंने कराया, मैंने बुंगारका के अंदर तालाब खुदवा दिया, मैंने अकबरपुर में तालाब खुदवा दिया, मैंने नहरी पानी से जुड़ा दिया। अरे ये सरकार की नीति है भाई, ये नांगल चौधरी में थोड़ी हो रही है, ये तो महेंद्रगढ़ में भी हो रही है, दादरी में भी हो रही है, कुरुक्षेत्र में भी करना, सब जगह हो रही है। तो जोड़ों में पानी की भराई करना, जहां पानी की जरूरत है वहां ये सब सरकार की योजना ही चलती है। बिल्कुल, तो योजना ही है, परंतु कभी भी आप देखा है विधायक जी कभी योजनाओं का कभी जिक्र किया हो तो बता दे कि भाई हमारे बीजेपी सरकार की ये योजना थी और इस योजना के तहत ये पानी आया। अगर ये कहीं भी मुझे पेपर में दिखा देंगे तो मैं आपको दावा करता हूँ।